अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? अब देखते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने एग्जांपल देखी वो बाइनरी के लिहाज से तो ठीक थी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मिन्यू आपका बाइनरी नंबर सब्ट्राहैंड बाइनरी नंबर का, तो उसका टूज कम्प्लीमेंट या वंस कम्प्लीमेंट के साथ तो कर लोगे। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आता है डेसिमल में या ऑक्टल में या आपका यहाँ पे हेक्सा में हो, तो तब आप क्या करोगे? तो अभी हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्ट करना है किसी भी नंबर को। लाइक आपका कोई भी नंबर हो, लाइक वो बाइनरी नंबर हो या बाइनरी तो चलो देख लिया, लेकिन अगर आपको 16 हेक्सा के हिसाब से या ऑक्टल के हिसाब से, तो उन नंबर्स को आप लोगों ने कैसे फाइंड करना है, उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल सब्ट्रैक्ट तो आता है, बट उसके यूजिंग कंप्लीमेंट कैसे करना है। तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे सबसे पहले, सब्ट्रैक्शन से पहले, कि कंप्लीमेंट किसी भी नंबर का आप कैसे निकाल सकते हो। तो उसके लिए हम पहले उस मेथड को सीखेंगे, कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं। उस कंप्लीमेंट को सीखने के बाद फिर हम इस तरह के क्वेश्चन की सब्ट्रैक्शन की जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले समझना जो है ना, कुछ उसकी टर्मिनोलॉजीज हैं उनको समझना ज़रूरी है। एक है आपकी कंप्लीमेंट, जिस मतलब कंप्लीमेंट की दो टाइप्स हैं। एक है आपकी आर्स कंप्लीमेंट और दूसरी है आपकी आर्स माइनस वन कंप्लीमेंट। अब ये आर कंप्लीमेंट क्या है और आर माइनस वन क्या है, कि किसी भी बेस को हम रेडिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे ही रख लो, कोई भी आपकी बेस है उसको हम रेडिक्स कहेंगे। उस रेडिक्स को लाइक अगर आपके पास 10 है तो हम कहेंगे ये रेडिक्स है। ठीक है, अब इसका जो है वो आर माइनस वन क्या होगा, तो उसको हम कहेंगे वो 9 है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी हम लोग कहेंगे कि आर जो है वो आपका 2 है, तो उसका जो आर माइनस वन क्या है, 1। ठीक है, और अगर मैं कहूँ 8 जो है हमारी रेडिक्स है, तो उसका जो है आर माइनस वन क्या हुआ, 7। सेम इसी तरह अगर मैं कहूँ 16 अगर मेरा रेडिक्स है, तो उसका 15 क्या हुआ, आर माइनस वन हुआ। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोगों ने देखा है कि इसकी दो टाइप्स हैं, इन दो टाइप्स का से क्या मतलब है। तो ये बेसिकली क्या है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, लाइक जिस तरह भी हम लोगों ने देखा वंस कम्प्लीमेंट निकालने का मेथड, टूस कम्प्लीमेंट निकालने का मेथड, तो इसी तरह नाइन्स कम्प्लीमेंट का भी होगा, इस तरह टेंस कम्प्लीमेंट का भी होगा, इस तरह एट सेवन्थ कम्प्लीमेंट भी होगा, तो इस तरह एट्स कम्प्लीमेंट भी होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ 5 मेरे पास एक बेस है, तो उसका और ये इसको कहेंगे आर। ठीक है, अभी फिलहाल ये है नहीं, अभी हम लोगों ने वैसे एग्जाम्पल किया। तो इसकी अगर हम बात करें आर माइनस वन, तो ये आर माइनस वन इसका क्या होगा, इसका आर माइनस वन क्या होगा, 4 होगा। तो हमें आर माइनस वन कम्प्लीमेंट भी सीखना है और हमें आर कम्प्लीमेंट भी सीखना है कि ये फाइंड कैसे करते हैं। इसको हमने एक फार्मूले के साथ सीखेंगे। तो फार्मूला हम देख लेते हैं वो क्या है। सिंपल है, बहुत आसान है, देख लेते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नंबर है 1 to 5। अब इस 1 to 5 को देखो, इस 1 to 5 का जो नंबर है वो क्या है, तो आप कहोगे कैपिटल एन जो है 1 to 5 का नंबर हमारे पास ये है। और अगर मैं पूछूं इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स जो है स्मॉल एन के साथ हम उसको शो करेंगे, और नंबर ऑफ डिजिट्स आप कहोगे 3 है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इसकी बेस कितनी है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 10 लिखती हूँ, तो आप कहोगे कि इसका जो रेडिक्स है, इसकी बेस जो है वो 10 है। सपोज यहाँ पर मैं लिखती 8, तो आप कहते कि ये इसका रेडिक्स जो है वो 8 है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, मेथड ये होगा कि आपने सबसे पहले क्या करना है, आर्स को कंप्लीमेंट को सॉल्व करने, किसी भी बेस के नंबर के आपने कंप्लीमेंट निकालना हो, तो उसके लिए फार्मूला ये आप याद रखो, रेडिक्स उसकी मतलब बेस की पावर, नंबर ऑफ डिजिट्स, उसको माइनस करो अपने कंप्लीट नंबर के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास 6 है, 6 टोटल कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। ठीक है, पावर हमने क्या ले ली, 1। और यहाँ पर हमारे पास बेस उसकी क्या है, 10, और 10 की पावर 1 करो तो क्या 10 ही आता है। तो 10 में से आप 6 उसका कंप्लीट नंबर लो, उसमें से माइनस करो तो आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि आपके पास 24 है, इसमें डिजिट्स कितने हैं, 2, और इसमें से आप उस पूरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास ये आ जाएगा। सेम इसी तरह अभी जो हम लोगों ने किया था 1 to 5, इसको अगर मैं कहूँ तो इसको आप
अगर सॉल्व करो तो कहोगे 3 डिजिट और उसमें से माइनस कर दो 1 to 5 को, तो आपके पास आंसर निकल आएगा। तो सेम सिंपल है, बहुत आसान है, बस ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आपने करना ये है कि यही जो क्वेश्चन है इधर ऑक्टल और हेक्सा देकर उनकी प्रैक्टिस करनी है, और जहाँ पे कंफ्यूजन हो मुझसे पूछना है। बाइनरी में आते हैं। अभी जो हम लोगों ने मेथड देखा वो हम लोगों ने देखा कि कोई भी अगर आपका नंबर हो किसी भी तरह का, हेक्सा हो, ऑक्टल हो या डेसिमल हो, उसको तो उस फॉर्मूले से हम कर लेंगे। क्या बाइनरी नंबर के भी टूज कम्प्लीमेंट हम निकाल सकते हैं? अब मुझे एक चीज बताओ, अभी हम लोगों ने पीछे देखा आर और r-1, r जो है आपका 10 है, तो r-1 क्या हुआ 9। सेम अगर मैं बात करूं r अगर आपका 8 है तो r-1 क्या हुआ 7, और अगर मैं बात करूं r आपका 2 है तो r-1 क्या हुआ आपका 1। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि टूज कम्प्लीमेंट निकालना है इसका। तो एक तो हमें मेथड आता है, शॉर्टकट मेथड अभी अभी हम लोगों ने सीखा है टूज कम्प्लीमेंट निकालने का। तो अब हम क्या करने लगे, हम यूजिंग फार्मूला देखने लगे हैं क्या वो ही आंसर निकलता है कि नहीं निकलता। तो चलो देख लेते हैं। अभी सबसे पहले देखो नंबर कितने हैं, पूरा कंप्लीट नंबर लिख लिया। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 4, और रेडिक्स उसका क्या है 2। अब इस फार्मूले के अंदर उन वैल्यूज को रखो और उसके बाद इसको सॉल्व करो। 2 की पावर 4 और माइनस करो। अब ये 2 की पावर 4 किया तो 16 आया। तो अब 16 ये जो निकला है आंसर पावर के साथ, तो हमेशा याद रखना जो आंसर निकलेगा वो बाइनरी में निकलेगा। अब इस बाइनरी को आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इस बेस के। लाइक अभी अगर आप बाइनरी में सॉल्व कर रहे हैं ना, तो फिर आप जब इसको पावर ले रहे हो 2 की पावर 4 किया तो आंसर आपके पास 16 निकला। तो इस 16 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 16 की बाइनरी तो हमें पता है, 16 की बाइनरी क्या है। आप एक तरीका तो ये था कि हम शॉर्टकट मेथड से ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले लिस्ट बना लो उसके बाद ऐसे डायरेक्ट लिख लो और आप ये आपके पास बाइनरी निकल आई या एलसीएम ले लो। अब क्या निकला हमारे पास 1000, उसको माइनस करोगे आप अपनी कंप्लीट वैल्यू के साथ। माइनस करने का मेथड भी हम लोगों ने सीखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। जीरो को जीरो से निकालो, फिर उसके बाद आपके पास जो ये वैल्यू है, अब यहाँ पे इसने क्या करना है, इससे 12 लेना है। तो 12 किससे लेगा, प्रीवियस वाली से लेगा। जब उससे लेगा देन उसके बाद इसके पास 1 रह जाएगा। इसने इसको दे दिया, ये अब 2 बन गया। इसने इसको अगर ट्रांसफर कर दी। अब यहाँ पर ये क्या है 2, 2 में से एक 1 निकालो तो आपके पास 1 रह जाता है। 1 में से 0 निकालो तो 1 रह जाता है। 1 में से 1 निकालो तो 0 रह जाता है। 0 में से मतलब डायरेक्ट ही 0। तो मतलब आपके पास क्या आंसर आया 6 आंसर आया। तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसको अब शॉर्टकट मेथड से भी देख लेते हैं कि क्या हम इसका टूज कम्प्लीमेंट निकालें तो यही आंसर निकलता है कि नहीं। जब तक आपका फर्स्ट वन नहीं निकलता तब तक एज इट इज, उसके बाद क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। इस 0 को 1 कर देंगे और इस 1 को 0 कर देंगे। यस, ये देखिए, ये आपके पास जो आंसर निकला है यही आंसर सेम है। तो इसका मतलब है टूज कम्प्लीमेंट भी उसी फार्मूले से जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास वही आंसर निकलेगा। तो आप लोगों ने टूज कम्प्लीमेंट को इस मेथड से चाहे ना करो, आप शॉर्टकट मेथड से ही करो, बट ये फार्मूला हम लोगों ने वेरीफाई करने के लिए भी सीख रहे थे, देख रहे थे कि क्या बाइनरी वाला भी वैसे ही मतलब आंसर आपका ठीक निकालेगा कि नहीं। तो ये फार्मूला वहां पे वैलिड है, वहां पे आप लोगों ने करना है जहां पर आपको 10, 8, ऑक्टल इस तरह की वैल्यूज का आए कि इसका आर्ट्स कम्प्लीमेंट निकालो, इसका टेंस निकालो कम्प्लीमेंट, एट्स कम्प्लीमेंट निकालो। चलो r-1 देखते हैं। r-1 क्या है कि आपने क्या करना है, अपने r में से एक वैल्यू निकाल दो तो वो आपके पास क्या निकल आएगा r-1। सिंपल उसी फार्मूले में से क्या कर दो, पूरा r का फार्मूला लिखो और उस मतलब रेडिक्स का पूरा फार्मूला लिखो और उसके अंदर से -1 कर दो, आपके पास r-1 आ जाएगा। तो अभी इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास टेंस कम्प्लीमेंट में हमारे पास वैल्यू है 55, इस 55 की पावर लो 2। 2 क्यों लिया, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास क्या है 2 है। अब उनको क्या करो, इसको सॉल्व करो, इसको 10 की पावर 2 करो तो आपके पास 100 आ जाता है। इस 100 में से आप 55 निकालोगे, 45 आ गया। तो अब अगर हम बात करें ये 45 क्या है, ये 45 टेंस कम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। 45 का टेंस कम्प्लीमेंट मतलब सॉरी 55 का टेंस कम्प्लीमेंट क्या हुआ 45, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि 55 का जो है वो नाइन्स कम्प्लीमेंट क्या है, तो सिंपल आपने क्या करना है, इस 45 में से 1 माइनस कर दो तो आपके पास नाइन्स कम्प्लीमेंट निकल आएगा।
ये बात फॉलो की। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, 19 का 10th कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो सारा सेम यही रहेगा। इस 55 की जगह 19 अब हमारे पास वैल्यू आ गई है। इस 19 के हिसाब से आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 100 में से 19 निकालो, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी उस वैल्यू को कहोगे ये वैल्यू इस 10, ये वैल्यूज 10th कम्प्लीमेंट है। सेम इसमें से अगर मैं कहूँ कि 9th कम्प्लीमेंट निकालनी है, तो सिंपल इसमें से 1 निकाल दोगे तो आपके पास 9th कम्प्लीमेंट निकल आएगा, और अगर आप इसमें 1 ऐड कर दोगे तो आपके पास 10th कम्प्लीमेंट निकल आएगा। तो यहाँ तक किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो वो आप लोग मुझसे पूछ लो, अगेन पूछ लेना, हम इसको अगेन डिस्कस कर लेंगे। तो चलो आगे देखते हैं कि किस अभी तक हम लोगों ने जो देखा है वो ये देखा है कि हमारे पास दो तरह के मेथड हैं कम्प्लीमेंट निकालने के। एक मेथड है आर्स और दूसरा है आर्स माइनस वन। आर क्या मेथड है, आर मेथड ये है जिसमें आप लाइक हम कहें टू निकालो या वंस कम्प्लीमेंट, तो सेम ये 10th कम्प्लीमेंट है और 10 का जो आर्स माइनस वन होगा वो 9 होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला हम लोगों ने देखा है टेंस निकालने का, किसी भी नंबर का टेंस कम्प्लीमेंट, किसी भी नंबर का ऑक्टल कम्प्लीमेंट, किसी भी नंबर का आपने हेक्सा कम्प्लीमेंट निकालना हो, हेक्स की फॉर्म में कम्प्लीमेंट निकालना हो, तो फार्मूला आपके पास एक ही है। फार्मूला आपके पास क्या है, उस रेडिक्स की लो उतनी पावर, नंबर ऑफ डिजिट्स लिखो, उसको माइनस करो एन के अंदर, देन उसको सॉल्व करो। इसी तरह अगर आपने आज माइनस वन निकाला है, लाइक अगर आपके पास हेक्सा की फॉर्म में, मैं अगर कहती हूँ कोई नंबर है उसका आपने हेक्सा में आपने उसका कम्प्लीमेंट निकालना है, नंबर आपके पास है 128, तो इसका हेक्सा की फॉर्म में आप हेक्सा 16 कम्प्लीमेंट निकालना है, तो 16 कम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, सिंपल फार्मूला आपके पास है, आर की पावर लिखोगे n और उसके अंदर आप अपनी वैल्यूज को पुट करोगे, तो इसका मतलब है 16 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके उसका कम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। और यही अगर मैं कहूँ कि नहीं 128 का 15 निकालना है, तो इसी आंसर में से आप क्या कर दो, 1 माइनस कर दो, आपके पास 15 निकल आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये बाइनरी की फॉर्म में हमारे पास r माइनस वन कम्प्लीमेंट है। तो अब यहाँ पर थोड़ा मुझे पॉज करो और सोचो, और इस आंसर का मुझे जवाब आप लोगों ने देना है कि अगर आपके पास टूस कम्प्लीमेंट है तो उसका आर्स और ये आर्स है, तो इसका आर्स माइनस वन क्या होगा, यस इसका आर्स माइनस वन वन होगा, सिंपल। तो अभी हम ये देखने लगे हैं, वेरीफाई करने लगे हैं कि आर्स माइनस वन के फार्मूले से क्या हम वंस कम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो वंस कम्प्लीमेंट का सिंपल मेथड तो हमें है पता है, पहले इसको उनको ऑपोजिट कर दो, लेकिन हम क्या करने लगे हैं, हम फार्मूले के अंदर पुट करके देखेंगे क्या वाकई में वही आंसर निकलता है कि नहीं। लाइक ये आपके पास वैल्यू है, इसको क्या कर दो, जीरो को वन, वन को जीरो, जीरो को वन और वन को जीरो, ये हमने डायरेक्ट वे में वंस कम्प्लीमेंट निकाल दिया। अभी हम क्या करने लगे हैं, उसी फार्मूले के अंदर इन वैल्यूज को पुट करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करके देखेंगे क्या हमारे पास यही आंसर निकलता है। तो इसका मतलब है आर माइनस वन के लिए भी जो फार्मूला हमारे पास है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये इसका मतलब है किसी भी नंबर, मतलब 9 7 आपका कोई भी नंबर हो सकता है, 15 उसके लिए ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 4 की पावर 2 की पावर 4 लो, इसको सॉल्व करोगे 16, 16 को माइनस करो 10 के अंदर से। अब इसको क्या किया हम लोगों ने, पहले माइनस कर दिया, अब जो आपके पास वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, उसके बाद फाइनल आपके पास आंसर यही निकल आया। तो इन शॉर्ट वंस कम्प्लीमेंट या टूस कम्प्लीमेंट के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अगर आई तो प्रॉब्लम आती है जब आपके पास 15 कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, 16 कम्प्लीमेंट निकालना है, या आपने 7 कम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग निकालना है, तो वहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला जो है बेस्ट है। वहाँ पे ये फार्मूला आप पुट करना, आपके पास किसी भी तरह की वैल्यू निकल आएगी। सपोज आपके पास क्वेश्चन अब आता है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन की पढ़ाएंगे। अभी आप देखो, फाइंड करो 7th कम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। अब ये नंबर जो है किस फॉर्म में, ये ऑक्टल की फॉर्म में। अब कहा ही गया है 7th कम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका मतलब ये है आर्स हमारे पास क्या है 8 है, तो उसका 7th कम्प्लीमेंट क्या है आर्स माइनस वन। तो इसका मतलब है आर्स माइनस वन निकालने का फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि उस जो हम लोगों ने फार्मूला देखा था उसमें से 1 माइनस कर दो तो हमारे पास 7th कम्प्लीमेंट निकल आएगा। तो अभी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने देखनी है अपनी, हमारे पास वैल्यूज कितनी थी, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे, नंबर बेस कितनी है, वो हम लोगों ने पुट कर दी। अब पुट करने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि हम 8 की पावर 3 लोगे तो कितना आया 512। अब इस 512 के आंसर को, क्योंकि ये डेसिमल में है, तो इसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा,
कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट किस में करोगे? अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचो, कन्वर्ट इसको किस में करोगे? क्योंकि हम लोग कर किसका रहे हैं, ऑक्टल के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर रहे हैं, तो इस डेसिमल को पहले क्या करोगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे। ऑक्टल में कन्वर्ट किया, ये अब आपके पास जो आंसर निकला है वो आंसर निकला ऑक्टल के अकॉर्डिंग, आपका आंसर निकला, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। अब इन तमाम ऑक्टल वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हो। मतलब ये ऑक्टल करना क्यों जरूरी हुआ? जरूरी इसलिए हुआ कि आपके पास वैल्यू थी 8 की पावर 3। अब 8 की पावर 3 जब हम पावर लिया है तो पावर लेने के बाद जो आंसर निकला वो डेसिमल की फॉर्म में निकले। तो डेसिमल को माइनस हम ऑक्टल इस तरीके से हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस डेसिमल को पहले ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, उस ऑक्टल को ऑक्टल में से माइनस करेंगे, तो जो फाइनल आंसर निकलेगा ऑक्टल ही निकलेगा। तो अब ऑक्टल को ऑक्टल में से माइनस करना ये हम लोगों ने सीखा हुआ है और ये सब्ट्रैक्शन हमें आती है। तो हम इसमें सिंपल क्या है, सिंपल बोरो करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, 8 एज अ बोरो लेना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये आंसर निकला। आंसर जो है उसमें से -1 कर दोगे तो ये जो आंसर निकला ये हमारे पास आया है 7th कम्प्लीमेंट, 7th कम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। और अगर मैं कहूँ इसका आपने 8, इसका ही ये जो आंसर निकला है इसमें +1 कर दो तो क्या हो जाएगा, ये आपका 8th कम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्टकट मेथड। अब अभी जो हम लोगों ने देखा वो हम लोगों ने फार्मूले के साथ देखा। अभी हम देखेंगे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि कंप्लीमेंट फाइंड करो किसी भी नंबर का, तो एक तो मेथड हो गया कि हम किसी भी नंबर का कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। दूसरा मेथड ये हुआ कि हम क्या करेंगे, जितनी वही वाला क्वेश्चन है उसी को कंटिन्यू करेंगे शॉर्टकट के साथ। तो क्या करोगे, सबसे पहले उस वैल्यू को लोगे, उस वैल्यू में देखोगे किसके अकॉर्डिंग करना है। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने 7th कम्प्लीमेंट करना है। तो सिंपल आप क्या करोगे, जितने डिजिट्स आपके होंगे नंबर के उतने डिजिट्स तक आपने 7 ले लेना है। ठीक है, उस नंबर को आपने 7 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो आंसर निकलेगा ये आपका क्या होगा, 7th कम्प्लीमेंट। सिंपल, ये शॉर्टकट मेथड है। इस चाहो तो आप इसके साथ कर लो, चाहो तो आप फार्मूले के साथ कर लो। फार्मूले वाला मेथड भी आपको आना चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने वो भी करके देख लिया और शॉर्टकट मेथड भी देख लिया। अब आपकी मर्जी है, आप जिसके साथ मर्जी करो, पर करो जरूर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जी इसका ऑक्टल निकालना है, तो इसमें ही आप +1 ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 कम्प्लीमेंट में आपका आंसर निकल आएगा। मतलब ये ऊपर जो आपका ये 7 जो आपका आया है ये आया है R-1 में आंसर, और ये जो आया है आपका आर्स में आंसर आया है। सिंपल। अगर यही चीज अगर मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखूं और उस क्वेश्चन में मैं कहती हूँ कि आपके पास है, चलो 9 तो नहीं लेंगे, हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, 2 और 1। इसका जो है ना 7th कम्प्लीमेंट निकालो। तो आप क्या करोगे, इसको आप सिंपल इस पूरे नंबर को 3 या एक और यहाँ पे नंबर 1 है, तो जितने आपके नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतने ही आपने यहाँ पे 7 जो है वो उसके साथ उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, अब 7 में से 1 निकालो तो 6 आ गया, इस 7 में से 1 निकालो तो 6 आ गया, 7 में से 2 निकालो तो आपके पास 5 आ गया। अब इस 7 में से आपके पास 6 निकालो तो आपके पास 1। तो ये जो आपके पास आंसर निकला है ये आपके पास 7th कम्प्लीमेंट है ऑफ दिस नंबर। ठीक है, अब अगर ये मैं कहूँ कि इसी नंबर का आपने 8th कम्प्लीमेंट निकालना है, सिंपल इसमें 1 ऐड कर दो तो आपके पास जो आंसर निकलेगा वो 8th कम्प्लीमेंट होगा। मतलब 6 के अंदर 1 ऐड करो तो 7, ये 6 एज इट इज, ये 5 और ये 1। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से भी आप कर सकते हो और फार्मूले के साथ भी कर सकते हो। अब ये एग्जाम्पल है, अब इस एग्जाम्पल को आप लोगों ने खुद करना है। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में ये है कि आपके पास 15th कम्प्लीमेंट आपने निकालना है ऑफ दिस नंबर। अब ये डेसिमल लिखा है, इसको हम ये गलती से लिखा गया। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि सबसे पहले 15 लेना है, उस 15 को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है इस नंबर के साथ, इसी नंबर के साथ 15 को आपने 432 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देना है। देन उसके बाद जो आंसर निकलेगा वो आपको ये 15th कम्प्लीमेंट है। और अगर मैं कहूँ इसका 16th कम्प्लीमेंट निकालो तो इसी के अंदर आप 1 ऐड करके उसका 16th कम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हो। +1 ऐड करके जो आंसर निकलेगा वो 16th कम्प्लीमेंट में निकल आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है, सॉल्व तो हुई है, बस इसको समझना है।
अच्छा जी, अब हम इसको करते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक, ओके जी, अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं सब्ट्रैक्शन पे। और सब्ट्रैक्शन किसकी? सब्ट्रैक्शन किसी भी नंबर की। अभी तक सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने देखी थी बाइनरी के साथ, बाइनरी को आपने कंप्लीमेंट के साथ कैसे सॉल्व करना है। अब हम देखने लगे हैं सब्ट्रैक्शन आपने करना है किसी भी नंबर का, लाइक टेंस, नाइन्स, 8 कम्प्लीमेंट, किसी भी कम्प्लीमेंट के थ्रू आपने किसी भी नंबर की सब्ट्रैक्शन आपने करनी है। तो करने का मेथड क्या है? करने का मेथड ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाता है कि ये आपका मिन्यूएंड है और ये आपका सब्ट्राहैंड है, अभी मिन्यूएंड आपका ग्रेटर है सब्ट्राहैंड से, तो इसको करना है बाय यूजिंग टेंस कम्प्लीमेंट। तो टेंस कम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप क्या करो, उसका नाइन्स कम्प्लीमेंट लो। जैसे हम वहां पे करते थे, सब्ट्राहैंड का फर्स्ट कम्प्लीमेंट लेते थे, फिर उसके बाद उसको ऐड करते थे। यहाँ पे आपने क्या करना है, इससे एक स्टेप नीचे जो उसका फर्स्ट कम्प्लीमेंट मतलब उसका नाइन्स कम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने ऐसे ही किया था कि अगर आपका वंस कम्प्लीमेंट है और आपका टूस कम्प्लीमेंट है, तो एक मेथड हम लोगों ने देखा था कि उसका फर्स्ट कम्प्लीमेंट के साथ उसको हम लोगों ने सब ऐड करके देखा था, और एक हम लोगों ने देखा था उसके टूस कम्प्लीमेंट के साथ उसको ऐड करके देखा था। तो ये वंस कम्प्लीमेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप नाइन्स कम्प्लीमेंट बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका वंस कम्प्लीमेंट था, और टूस कम्प्लीमेंट वैसे ही जैसे आपका सॉरी टेंस कम्प्लीमेंट वैसे ही है जैसे आपका टूस कम्प्लीमेंट है। तो इसको जरा देख लो। सबसे पहले क्या करेंगे, नाइन्स लिए। नाइन क्यों लिया? क्योंकि हम इसका लेने लगे हैं टेंस कम्प्लीमेंट का। नाइन्स कम्प्लीमेंट पहले निकालेंगे और उसमें से हमने क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। 9 में से 0 निकालो, 9 में से 5 निकालो। हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास आंसर निकला उसमें क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। उस 1 ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करोगे तो आपके पास ये फाइनल आंसर निकल आएगा। अब जो आपके पास आंसर निकला है वो क्या निकला है, टेंस कम्प्लीमेंट का। अब आपने क्या करना है, अपने मिन्यूएंड को इस टेंस के साथ ऐड कर देना है। तो ऐड देखो कैसे होगा, 2 को 0 के साथ ऐड करो तो कितना आता है, 2, 5 को 3 के साथ करो और 7। अब 12 जो है वो आपके डेसिमल से ग्रेटर है, तो 12 का क्या लोगे, 12 का आप लोग लोगे एलसीएम। सॉरी, 12 का लोगे आप एलसीएम। अब ये 12 1 और उसके बाद 2 यहीं पे रहने दिया, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 1 को आगे पास कर दिया। 6 7 8 9, 9 एज इट इज आ गया, और उसके बाद 9 और 7 करोगे तो 16, 6 इधर लिखा, और सॉरी इसका जो है वो टेंस के साथ फिर डेसिमल वो लोगे एलसीएम, तो 6 इधर लिखा, 1 आगे पास कर दिया। अब ये 1 जो है हम इसको यूज नहीं करेंगे, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स जितने हैं उतने ही रहने देने हैं हमने। तो हम फाइनली कह सकते हैं, जब हम इसको मिन्यूएंड को इस सब्ट्राहैंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय यूजिंग टेंस कम्प्लीमेंट, तो हमारे पास आंसर ये निकलेगा। तो चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उस एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे हमारे पास नंबर वही है, बट अब की बार हम लोगों ने क्या करना है कि मिन्यूएंड को स्मॉलर रखना है और सब्ट्राहैंड को ग्रेटर रखना है। और इसके अंदर चेंज क्या आएगा, चेंज इसके अंदर छोटा सा ये आएगा कि आपने पहले हम क्या करते थे, ऐड 1 करते थे, अब इसमें क्या करना है, हमने अगेन करना है, वो कम्प्लीमेंट अगेन लेना है। जैसे हम फर्स्ट कम्प्लीमेंट टूस कम्प्लीमेंट और वंस कम्प्लीमेंट के अंदर करते थे, और अगर आपको वो मेथड अभी हम लोगों ने देखा था, उस मेथड में जैसे था वैसे ही है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले हम लोगों ने अगेन फर्स्ट कम्प्लीमेंट लिया, फर्स्ट कम्प्लीमेंट का सब्ट्रैक्शन लिया, सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास आंसर निकला 7। 9 में से 3 निकालो 6, 9 में से 5 निकालो 4, 9 में से 2 निकालो 7, 9 में से 7 निकालो तो आपके पास 2 आ गया। अब इस आंसर को आपने +1 करना है, तो +1 करने के बाद जो आपके पास आंसर आया, इस नाइन्स, क्योंकि ये आंसर जो है वो आपका नाइन्स कम्प्लीमेंट है, जब इसमें आप +1 करोगे तो ये आपके पास टेंस कम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये फाइनल आपका जो आंसर है ये आपका टेंस कम्प्लीमेंट हुआ। अब इस टेंस कम्प्लीमेंट को आपने क्या करना है, आपने ऐड करना है किसके साथ, सब्ट्राहैंड के साथ, और सॉरी मिन्यूएंड के साथ। मिन्यूएंड के साथ इसको ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद 0 8 एज इट इज, 5 6 11, 1 इधर चला गया। अब 4 5 6 7 3 7 8 9 10, 0 1 इधर आ गया। देन उसके बाद 2 और ये 1,
3। तो ये जो फाइनल आंसर निकला है, तो हम कह सकते हैं कि जब हम इस मिन्यूएंड को इस सबट्राहेंड के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय यूजिंग टेंस कम्प्लीमेंट, तो आपके पास ये आंसर निकलेगा। लेकिन नहीं, हम लोगों ने ये देखना है मिन्यूएंड तो इस दफा छोटा है, तो जब मिन्यूएंड छोटा होगा तो हम लोगों ने क्या रखना है, हमने इसका दोबारा से अगेन टेंस कम्प्लीमेंट लेना है। तो अगेन टेंस कम्प्लीमेंट लेने का भी मेथड वही है, दोबारा से इसी नंबर का क्या करो, ये जो फाइनल आंसर निकला है इस आंसर को क्या करो, इसका नाइन्थ कम्प्लीमेंट लो, उस नाइन्थ कम्प्लीमेंट के अंदर एक जमा कर दो, तो आपके पास टेंस कम्प्लीमेंट निकल आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी मिन्यूएंड छोटी होगी आपकी सबट्राहेंड से, तो आपको 2 दफा कम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। अब आप लोगों ने करना ये है, आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग टेंस कम्प्लीमेंट, बाय यूजिंग नाइन्थ कम्प्लीमेंट। इसमें आपका मिन्यूएंड छोटा है, इसमें आपका सबट्राहेंड ग्रेटर है, और इसमें किसके अंदर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि नाइन्थ कम्प्लीमेंट जो है ना, वो हम लोगों को मतलब कम्प्लीमेंट हम लोगों ने 2 दफा लेना है। तो कम्प्लीमेंट हम तब 2 दफा लेंगे जब आपका मिन्यूएंड जो है वो छोटा होगा। अब यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्शन के फाइनली हम लोगों ने कुछ 3 मेथड जो है ना वो समझे हैं। आपकी बुक में जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने हेक्सा का दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जो है ना वो बाकियों का भी देख लिया। तो हम इसको भी देख लेते हैं कि कौन से 3 मेथड्स जो है वो उन्होंने बात की है। तो 3 मेथड्स ये हैं कि अगर आपके पास हेक्सा वैल्यू हो, उसको पहले आपने क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी से उसका 2's कम्प्लीमेंट निकालना है, जो आपका 2's कम्प्लीमेंट निकलेगा उसको हेक्सा में कन्वर्ट कर दो। सिंपल। मेथड 1 ये है कम्प्लीमेंट निकालने का किसी हेक्सा वैल्यू का। सेम इसी तरह आप दूसरी का भी निकाल सकते हो। अब यही अगर आपकी हेक्सा वैल्यू है, उसको आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो मैक्सिमम नंबर के साथ। मतलब आपका हेक्सा क्या है, अगर क्या है 16 है, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 15 तक। तो आप क्या करो, 15 से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और उसमें फिर उसके बाद जब आपने उसका 2's कम्प्लीमेंट निकालना है तो उसमें 1 ऐड कर दोगे, तो आप उसका 2's कम्प्लीमेंट निकाल लोगे। सेम इस तरह, और ये भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, ये वही एग्जांपल्स हैं। और थर्ड मेथड ये बिल्कुल वेरी फर्स्ट जो मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था, ये वो है कि आप क्या करो, उनके इस तरह लिस्ट बना लो और उनके ऑपोजिट इस तरह नंबर कर दो, और उनके ऑपोजिट नंबर में जो जो वैल्यूज आ रही हैं उसको आप डायरेक्ट लिख दो। मतलब इसका फर्स्ट कम्प्लीमेंट डी और 5, 2a का फर्स्ट कम्प्लीमेंट क्या है, हेक्सा क्या, डी और 5, डी और 5 के अंदर 1 ऐड करोगे, तो ये आपने हेक्सा का 2's कम्प्लीमेंट निकाल लिया, मतलब उसका 16। ठीक है। तो अभी आप लोगों ने करना ये है, आप लोगों ने बुक में देखनी है एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स कौन सी देखनी है आप लोगों ने जाना है बुक में 2.30 पे। यहाँ पर जो आपकी एग्जाम्पल्स होंगी उनको आप लोगों ने सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जहाँ पे कहीं मतलब सॉल्व तो नहीं है, इनको समझना है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे पूछना है। एक और बात, अब मेथड्स आपके पास मल्टीपल हैं, कंफ्यूज नहीं होना। आपको जो जो मेथड आपको आसान लगता है आपने उसके जरिए इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है। अच्छा जी, साइन नंबर क्या है? साइन नंबर होते हैं, नंबर बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक आपका पॉजिटिव नंबर होता है और एक आपका नेगेटिव नंबर होता है। पॉजिटिव नंबर को हम 0 से शो करते हैं, नेगेटिव नंबर को 1 से करते हैं। अब अगर हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स की, तो ये तो हमें आइडिया है कि कंप्यूटर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर स्टोर होते हैं। और जब स्टोर होते हैं, मैथ्स में अगर बात करें +3 या +5, तो आप ये सिंबल लगाते हो, लेकिन कंप्यूटर में हर चीज़ जो है वो प्लस हो, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो नंबर हो, उसने उसको बिट की फॉर्म में ही स्टोर करना है। तो इसलिए प्लस के लिए जो है, पॉजिटिव के लिए 0 और नेगेटिव के लिए 1 सिंबल रखा गया। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये साइन बिट है क्या, किस तरह की होती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए नंबर कितनी तरह का है, तो आपने सिंपल उसका आंसर देना 2 तरह का है। एक है अनसाइंड और एक है आपका साइंड। अनसाइंड में सिर्फ आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और साइंड नंबर में आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर शामिल होते हैं। ठीक है।
तो अभी हम जो देखने लगे हैं वो हम साइन नंबर्स को देखने लगे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स को देखेंगे। सपोज आपके पास है एक नंबर +3 और दूसरा है -3। अगर मैं कहूँ कि इसको आप बाइनरी फॉर्म में लिखो, तो बाइनरी फॉर्म में आप कैसे लिखोगे? बाइनरी फॉर्म 8 बिट में रहते हुए, 8 बिट में रहते हुए आप इसको कैसे लिखोगे? या आप 4 बिट में रहते हुए, या आप 3 बिट में रहते हुए, तो इसको कैसे लिखोगे? तो अभी उसको देखने से पहले सिंपल आप ये देखो, 3 है तो 3 का हम लोगों ने ऑक्टल के लिहाज से हम लोगों ने ये नंबर लिखा 0 1 1 और ये 0। ये जो है हम लोगों ने अपना नंबर बना लिया 3 का, और ये नंबर हम लोगों ने पॉजिटिव के लिए रख दिया। और अगर हम ये कहें कि ये जो है 1, ये आपके माइनस को शो कर रहा है, यहाँ पर ये 1 आपके माइनस को शो कर रहा है। यहाँ पर एक और चीज कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 का बाइनरी क्या है, तो 3 का बाइनरी आप कहोगे डायरेक्टली, और उसके साथ अगर मैं ऐसे 1 लगा दूं तो आप कह दोगे कि -3। लेकिन अगर आप इस बाइनरी को देखो तो आप कहोगे ये तो 7 है। तो यहाँ आप लोगों ने एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरह का आता है, नॉर्मल तो आपको दूसरे ही आएंगे, जिस तरह बाइनरी नंबर्स है, साइन की बात नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर साइन बिट इस तरह बात हो रही है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरफ वाली ये बिट को साइड पे रख देना एज अ साइन के तौर पे, साइन उसका रख देना। अगर यहाँ पे 0 है तो उसको कह देना ये पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे 1 है तो कह देना ये नेगेटिव है। बाकी सारी बिट्स को मिलाकर जो बाइनरी से डेसिमल बनता हुआ वो आपने सिंपल लिख देना। चलो इस चीज को हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इस तरह कोई नंबर है, ये अब कहा जाए कि आपको कि इसको जी बताओ साइन नंबर के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसका बताना बाइनरी क्या है, तो आप सिंपल डायरेक्ट आप देखोगे ये जो बिट है, इस बिट को हम कह देंगे ये पॉजिटिव है। बाकी इस 0 का तो हमें कुछ करना नहीं है, ये क्या है 4 है और ये क्या है 1 है। तो इसका मतलब है इस तरफ जितने जीरोस हों उनका तो हमें कोई लेना देना ही नहीं, तो ये +5 है। ठीक है, और अगर यहाँ पर होता, या चलो यहाँ पर क्या होता, हम एक और नंबर ले लेते हैं। अब इसको देखते हैं, ये क्या है आपका 1 है, 2 है, 4 है, ये 8 है, ये 16 है, और ये जो इस तरफ वाली आपकी बिट है, इसको हम कहेंगे ये तो आपका हो गया नेगेटिव। बाकी ये वाली बिट्स को हम काउंट करेंगे, और इन वाली बिट्स में देखेंगे कौन कौन सी ऑन है, 8 9 10 11 12 13। तो इसका मतलब है ये -13 है, मतलब -13 है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को या किसी बाइनरी नंबर को आप किसी डेसिमल में, या किसी डेसिमल को किसी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो किसी साइन बिट के साथ। लेकिन नॉर्मल इस तरह के क्वेश्चन जैसे सब्ट्रैक्शन इस तरह किया है, तो उसमें आप लोगों ने अगर कहा जाए ये साइन बिट है, तो उसमें आपने ये ध्यान रखना है उस बिट का, इस तरफ वाली जो बिट जो भी हो 1 हो 0 हो, उसको आपने ये कह देना प्लस या माइनस के लिए आपने उसको कंसीडर करना है। बाकी सबको आपने उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। तो चलो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको चलो यहाँ पर लेट्स सपोज आपके पास है एक रजिस्टर है जो 8 बिट का है। ठीक है, अब ये कितने बिट है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब 8 बिट का जो रजिस्टर है उसने क्या करना है, उसने एक यहाँ वाली जो स्पेस है वहां पे तो उसने साइन नंबर के लिए एक बिट को फिक्स कर देना है। बाकी जो होंगी और इस तरफ जो मोस्ट उसकी वैल्यूज होंगी उसने फिल करने के बाद बाकी जो रह गई हैं जितनी जितने स्पेस है उसमें उसने उनको जीरोस रख देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक, तो अब 8 बिट रजिस्टर ने क्या किया, हमारी जो स्मॉल वैल्यू थी, छोटे छोटे थोड़े बिट्स थे यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स आपके कम है, और हमारा रजिस्टर 8 बिट का है, तो वो क्या करेगा, एक बिट के लिए आपके साइन बिट के लिए इस तरफ उसको फिक्स कर देगा, बाकी वैल्यूज को राइट पे आपके लिख देगा। मैं और उसके बाद आप
फाइनली जो है वो जो जितनी स्पेस उसकी रह जाएगी उनमें वहां पे जीरोस को फिल कर देगा। अब ये जो आपकी बिट है जिसको हम कहते हैं जो आपका साइन को आपकी साइन के लिए है, उस साइन बिट के लिए को हम साइन बिट, और बाकी सारी वैल्यूज को जो आपकी वैल्यूज कंसीडर होती हैं उनको हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। ये इनके नाम है। जैसे आपके पास है फॉर एग्जांपल, वो जो पीछे एग्जांपल थी उसी को देखने लगे। 25 है, इस 25 को हम नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। अभी यहाँ पर हम देखेंगे 25 का बाइनरी अगर हम फाइंड करें तो 25 का बाइनरी ये निकल आया। कैसे 25 का बाइनरी ये निकल आया? तो ये हो गया 1 2 4 8 और 16, 16 और 8 और 1 को ऐड करो तो आपके पास 25 आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम लोगों ने इसको 8 बिट के अकॉर्डिंग लिखना है। नंबर हमारे पास ये निकला फाइनल। जैसे हम बात करें 2 का बाइनरी क्या है तो आपको क्या 1 0 बस। लेकिन अगर मैं कहूँ 3 बिट में लिख कर बताओ तो आपको क्या 0 1 0, नंबर तो वही है बट इस तरफ जितने मर्जी जीरो लगा दो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेम सी तरह 3 है, आपको अगर नंबर बाइनरी में 3 का 1 1 है, लेकिन अगर मैं कहूँ 3 बिट में बताओ तो आप इस तरफ एक और जीरो लगा दो। एक्चुअल 3 के नंबर में यही पहले दो ही हैं। ठीक, लाइक अगर मैं कहूँ 4 तो 4 का बाइनरी नंबर जी 1 0 0 है। तो अगर मैं कहूँ नहीं मुझे 4 बिट में बताओ 4 नंबर, तो आप इस तरफ एक और जीरो लगा दोगे, सिंपल। सेम इसी तरह हम ये चाहते हैं ये जो हमने 25 निकाला है इसको 8 बिट के अकॉर्डिंग लिखें। तो 8 बिट के अकॉर्डिंग कैसे लिखोगे? तो 8 बिट के अकॉर्डिंग इस तरह लिखेंगे कि पहले नंबर लिखा, उसके बाद जितने आपके जीरोस थे वो हम लोगों ने क्या किया, वो मतलब जितने हमें बिट्स रिक्वायर्ड थे उतने हमने जीरोस लगा दिए। अब यहाँ पर देखो 4 ये और 4 ये कितने बने? 8 बिट बने। अब इन 8 बिट्स में से कंप्यूटर ने अपने रजिस्टर के अंदर, ये क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो कंप्यूटर ने क्या करना है, एक जो बिट है इस तरफ उसने उसकी साइन कंसीडर करना है। अब ये वाला नंबर जो है यहाँ पर ये जो बिट है उसने इसको एज अ कंसीडर करना है, ये उसके पास है पॉजिटिव, तो इसलिए कहेगा ये पॉजिटिव 25 है, उसको रीड करेगा। लेकिन अगर इस तरफ होता 1 तो उसने कहना था ये नेगेटिव 25 है, 8 बिट में रहते हुए नेगेटिव 25 है। तो उसको 25 को अगर हम डायरेक्ट वे में पूरी उसकी वैल्यू है तो 8 बिट की बजाय हम वैसे ही लिख रहे हैं। तो अभी यहाँ पर देखो ये हमारे पास नंबर था और यहाँ पर ये साइन के लिहाज से ये नंबर है और ये माइनस का सिंबल। ठीक, और अगर 8 बिट के लिहाज से करोगे तो इस तरफ आप उसको 1 या 0 आप एक मेंशन कर दोगे, इस तरह। तो मेरे ख्याल से अगर आपके सामने कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको आप बाइनरी में उसको रीड करना मेरे ख्याल से आपको आ गया है। और अगर मैं यहाँ पर आपके सामने एक वैल्यू लिखती हूँ, इस वैल्यू का मुझे आप लोग बताओ कि ये वैल्यू जो है उसका आप क्या बाइनरी लिखोगे, उसका बाइनरी आप क्या लिखोगे, इसको क्या कंसीडर करोगे? ये तो आपकी हो जाएगी 1 बिट माइनस की, बाकी ये क्या है, ये आपका 1 2 3 4 5, तो ये सॉरी ये एक नहीं आती, तो ये आपकी क्या है 15 मैग्नीट्यूड और ये आपका 1 साइन बिट। और अगर यही चीज पॉजिटिव आपका 15 होता तो ये 0 होता, यहाँ पर लिखना ना लिखना कोई इशू ही नहीं है, आप ना लिखो। अब क्वेश्चन आप लोगों ने बुक में से इस तरह करना है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आप लोग देखते हो सब्ट्रैक्ट करना है, एक आपका साइन नंबर है और एक आपका अनसाइन नंबर है, पॉजिटिव और आपका नेगेटिव, ठीक है, इसको करना है। तो अभी जो हम लोगों ने पीछे एग्जांपल्स देखी हैं, जो हम लोगों ने अभी सीखी है कंप्लीमेंट के मेथड से सब्ट्रैक्शन करना, अब उन मेथड के जरिए भी सब्ट्रैक्शन इजीली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल्स करना, यहाँ पे कहीं कंफ्यूजन हुई वो मुझसे पूछना।
ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।